आज की इस वीडियो में आपसे मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि हमें रिलेशनशिप में कैसे लोगों से बचना चाहिए या कैसा रिलेशन ही नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी के साथ रिलेशन में तो आते हैं पर वो हमें उतना प्यार नहीं देते हैं जितना कि हमें चाहिए होता है, या हम उनसे जितनी उम्मीद करते हैं कि वो हमें ऐसे प्यार करे या इतना प्यार दे, पर वो जब हमें वो प्यार नहीं देते हैं या हमें उनसे प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता है तो हम उनसे वो प्यार पाने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाते चलते हैं, उनकी मर्जी से अपनी लाइफ जीने लगते हैं। हमें बस उनकी आदत सी लग जाती है और हम ऐसा ही चाहते रहते हैं कि हम हमेशा उनके साथ रहे। पर इतना सब करके भी वो हमें प्यार नहीं देते हैं, वो हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, वो हमसे कभी कुछ शेयर करना ही नहीं चाहते, या वो हमसे ज्यादा बात ही नहीं करते। कभी मिलने बुलाए तो टाल देते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या हमें ऐसे रिलेशन में रहना चाहिए इस उम्मीद पर कि वो एक दिन हमारे प्यार को समझ जाएंगे और वो भी हमसे बेहद प्यार करने लगेंगे? तो दोस्तों, ऐसे रिलेशनशिप से आप दूर ही रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसा रिलेशन ना ही आपको कभी ग्रोथ करने देगा और ना ही चैन से जीने देगा। क्योंकि आप कुछ अलग ट्राई नहीं करोगे, बस आप इसी रिलेशन में घुटते रहोगे। आप अपने लाइफ को, आप अपने करियर को नहीं बना पाओगे। बस आपके लिए यही व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए ऐसा रिलेशन आपके लिए घातक है। पर अगर हम इसी बात को डीप साइकोलॉजी में देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप उन्हें प्यार करते रहोगे और एक ना एक दिन वो भी आपसे प्यार करने लगेंगे, क्योंकि हम ऐसा फिल्मों में, किसी नाटक में जरूर देखते हैं कि ऐसा होता है। इस पर कोई तीसरी राय नहीं है। पर अगर साइकोलॉजी के नजरिए से देखेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जो उनके पार्टनर के पीछे पीछे चलते हैं तो उनके पार्टनर उन्हें गिरा हुआ समझने लगते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं समझते हैं। ऐसे पार्टनर उन्हें ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, या उन्हें देखकर इन्हें कुछ फील ही नहीं होता है। तो वो प्यार कहाँ से आएगा उनके लिए? तो ये साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई आपसे निचले दर्जे पे रहता है, जो आपके आगे पीछे घूमता है, वैसे लोगों से कोई भी अट्रैक्ट नहीं होता है या उन्हें वो प्यार नहीं करना चाहते। कोई भी व्यक्ति उससे प्यार करना चाहता है जो उसके औकात से ऊपर हो, जो उससे बेहतर लगता हो, जिसमें कुछ अलग बातें हो, जिसमें कुछ टैलेंट हो। तो ऐसे लोग ही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। पर चलिए थोड़ा डीप साइकोलॉजी में आपको ले चलता हो, जो किसी ने आपको नहीं बताई होगी, और अगर किसी ने ये बात आपको बताई होगी तो उन्हें मेरा नमन है कि वो इस लेवल तक भी सोचते हैं। अब जब आपको ये लगता है कि वो आपके उन्हें यूं ही प्यार करते रहने से वो भी आपको प्यार करने लगेंगे, तो ये मैंने कहा कि कुछ हद तक ही ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसको अगर आप फील करके समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। जब भी हमें कोई ऐसे लड़के या लड़की के साथ रहना होता है, या हम कहीं काम करते हैं, तो वहां पे अगर वो लड़का या लड़की आपसे प्यार करती है या करता हो तो वो आपके लिए सब कुछ करता है, आपको सभी चीजों में मदद करता है, आप भी उनसे मदद लेते हैं। आपकी उसी बहाने रोजाना बातें होती है, आप एक दूसरे को रोजाना मिलते हैं, तो आप एक दूसरे के बिहेवियर से काफी ज्यादा वाकिफ हो जाती है। आपको तब कौन कैसा दिखता है ये फर्क नहीं पड़ता है, पर आपको वो इंसान भले ही नापसंद क्यों ना हो, पर उनके रोजाना साथ होने की वजह से आपको उनकी आदत लग ही जाती है। धीरे धीरे आप भी उनमें ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, बर्श बशर्ते वो अपने आप को साफ सुथरा रखे, या उन्होंने अब तक आपसे ये नहीं कहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, पर आपको उनके बिहेवियर में ये दिख जाता है, पर उनके मुंह से आपने ये नहीं सुना है, तो आप भी उनसे ये उगलवाने के लिए उत्साहित होते हैं। आपको उनके मन में क्या है ये जानना होता है, तो आप उनमें ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। आप उनकी सभी चीजों को नोटिस करते हैं। आपको उनमें कुछ बातें अच्छी लगने लगती है, जैसे उनका हेल्पिंग नेचर, तो वो काफी अट्रैक्टिव बनता है आपके लिए। तो आपको ये तो पता ही होता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, पर बताते नहीं है, और यही बात आपको उनमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और आप भी धीरे धीरे उनके प्यार में पड़ने लग जाते हैं। तो अब यहाँ ऊपरी साइकोलॉजी काम नहीं आती है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति उसे प्यार नहीं करता है जो निचले दर्जे पे हो, जब वो आपको नापसंद हो, पर यहाँ आपको डीप में फीलिंग के साथ सोचना होता है। जैसे कि कई बार लड़के किसी एक ही लड़की के पीछे पड़े रहते हैं, साल गवा देते हैं उसके पीछे, और वो लड़की जो स्टार्टिंग में इन्हें रिजेक्ट कर ये कहती है कि आप मुझे पसंद नहीं हो, एक दो साल के बाद वही लड़की खुद इनसे शादी करने के लिए तड़प रही होती है। तो यहाँ पे ये होता है कि आप अगर किसी को प्यार देते ही रहते हो,
किसी को दिल से चाहते ही रहते हो, आप कभी भी उनसे अच्छा ही बिहेव करते हैं। उनके गलत बिहेवियर के बावजूद आप उनसे गुस्सा नहीं होते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और आपके उनके साथ साल भर बने रहने से उन्हें भी आपसे प्यार हो ही जाता है। इसे प्यार रियलाइजेशन नहीं कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि आपकी आदत से उनको आपसे प्यार हो जाना। तो यहाँ पे आप उनको अपना प्यार रियलाइज नहीं करवा रहे हैं, नहीं तो कई लोग इसे गलत तरीके से समझेंगे। पर प्यार रियलाइज करवाना क्या होता है, इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे पर अगले वीडियो में।